Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीक की प्रिडिक्शन विद बेस्ड ऑन दिस द वंडरफुल स्टार टैरो. सो दिस इज़ सो एक्यूरेट एंड ब्यूटीफुल डेक. सो आज आपकी जो जोडिक साइन है सन मून राइजिंग, सो जो भी आप फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. और लेट मी ओपन इट फॉर यू ऑल. दिस इज़ सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. गो एंड विजिट एंड टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प. अपने जोडिक साइन पे जैसे ही आप टैप करेंगे आप इस रीडिंग को देख पाएंगे. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी चेक करते हैं दिस वीक फॉर यू एज एन पर्सनल लाइफ. वी हैव द मैजिशियन. एंड करियर के लिए वी हैव द 5 ऑफ कप. सो पर्सनल लाइफ एंड करियर दोनों को देखा जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ इस वीक में ज़्यादा बेहतर दिख रही है, ज़्यादा आपके लिए सूटेबल दिख रही है. सो द मैजिशियन इज़ इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ बॉन्ड पॉजिटिविटी एंड आप हर चीज़ को अच्छे से हैंडल करेंगे. आपके अंदर मोटिवेशन होगा, आपके अंदर विल पावर होगी और हर जगह से अप्रिशिएशन, सपोर्ट और ऑनर आपको देखने को मिलेगा. एज पर मैजिशियन अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो बॉन्ड की बात हो या अपने मन में अपनी हेल्थ की हीलिंग की बात हो या किसी चीज़ को लेकर आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए तो आपका मन खुश हो जाएगा, तो वो चीज़ पूरी हो सकती है. इट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ मिरेकल्स एंड सरप्राइजेस कमिंग टू यू. सो ये भी काफ़ी अच्छा है पर्सनल लाइफ को लेके. विश, सरप्राइजेस, पॉजिटिविटी एंड गुड लक आपके फेवर में दिख रही है. एंड इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ 5 ऑफ कप. पर्सनल लाइफ तो अच्छी है लेकिन करियर को लेके आप काफ़ी सैड दिख रहे हैं और ये सैड होना समहाउ इंडिकेट कर रहा है कि जो आप अपॉर्चुनिटी या कुछ जो ऑप्शन आपके लिए था लेकिन वो नहीं रहा, जो भी पास्ट में इश्यूज़ बने उस वजह से आप काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं. जैसे कि आपको वो रिजेक्शन मिल गया या कुछ चीज़ अभी तक नहीं हुई तो लेट हो रहे हैं और समथिंग यू हैव टू लीव. आपको कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है. तो जब हम किस भी चीज़ को लेकर जहाँ इमोशनली अटैच हैं या फिर एक्सपेक्टेशन है वो नहीं होती है, सो वी फाइंड वेरी स्ट्रेसफुल. वही आ पा रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लॉस, सॉरो, लीविंग एंड साथ में लर्निंग आ रही है. मतलब पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस अभी का जो करंटली इस वीक में आप देखेंगे उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है, मतलब आपके फेवर में नहीं दिख रहा है. ठीक है. सो पर्सनल लाइफ में बेहतर है लेकिन हाँ, करियर में आपको कुछ चीज़ें अनसेटल या अनस्टेबल नज़र आएंगी. लेट मी सी एरीज आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है. स्लो एंड स्टीडी विन द रेस. तो कहीं ना कहीं इसी थॉट के साथ आगे बढ़ें, यह आपके लिए फ्रूटफुल होगा. स्लो एंड स्टीडी विन द रेस. एंड अनदर मैसेज फॉर यू, टर्न नॉलेज इनटू विजडम. जैसे मैं आपको बात कर रही थी कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा. जहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि मिस्टेक से हम सीखते हैं, सिचुएशन से हम सीखते हैं. तो ये टाइम है कि अपनी नॉलेज को मैच्योर कर लीजिए, अपनी नॉलेज को अब विजडम में कन्वर्ट कर लीजिए. तभी आप एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख कर ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूशन दे पाएंगे. So this is all for you Aries. I hope this reading will going to resonate. So go ahead, give your best, good luck. पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कीजिए. क्रिस्टल्स लेने हैं, रेमेडी लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. वेबसाइट के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. सी यू अगेन, बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. पर्सनल लाइफ वी हैव द स्ट्रेंथ एंड करियर को लेके वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड. सो टॉरस आपके लिए दोनों ही एनर्जी को देखा जाए तो फर्स्ट थिंग, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेंथ इज इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे. इस वीक में आप चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे. लेकिन हाँ, इसमें आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है.
यू आर जस्ट मैनेजिंग, यू आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने पेशेंस को बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, नॉट गिव अप, और ठीक है कोई मतलब हैंडल हो जाएगा। जिस तरीके से हम अपने आप को तसल्ली देते हैं और सोचते हैं कि एक दिन सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो हम कंट्रोल कर लेते हैं। यू नो सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। आपके अंदर करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, आपके अंदर नॉट गिव अप वाली वाइब्स रहेंगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, एंड द कंट्रोल, समवेयर यू आर कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो आपको इम्पेशेंट होना, एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन या कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही डिप्रेस फील करना, तो आप वो सब चीज़ें नहीं करेंगे, आप अपने आप को मैच्योरली संभालेंगे। तो ये वीक बहुत ज़्यादा लव एंड रोमांस का नहीं है, बट हाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को हैंडल करना आना होगा। देन द 8 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर यू एज एन करियर, जो यहाँ पर बता रहा है कि आप काफ़ी स्टक फील करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ऑप्शंस हैं लेकिन स्टिल आप यहाँ पे हेल्पलेस हो रहे हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सिचुएशन ऐसी है, वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पे फाइनेंस है, वहाँ लोकेशन की बात है, यहाँ पर बॉस की ये चीज़ है, या फिर मेरे फ्यूचर की प्लानिंग ये है। तो जब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस एंड ओपिनियन होते हैं एंड वी फाइंड कि अभी हम रुक गए हैं, अब कोई हमारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड ट्रैप्ड। ये आपकी एनर्जी रहेगी इस वीक फॉर करियर। ठीक है, तो सिचुएशन इज़ लाइक दिस। लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, जान लेते हैं। सो एंजल गाइडेंस फॉर यू, टेंड टू द स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों को देखना, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करने के साथ आगे बढ़ें, ऐसा करने से आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग, बहुत बड़े टारगेट्स को लेकर नहीं चलें, छोटे टारगेट्स को लेके चलें। एंड स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना बर्डन में नहीं डालें कि अभी कुछ नहीं हो रहा, जैसे करियर में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचें, बिकॉज स्लो एंड स्टडी यू विल एबल टू विन द रेस। आपको टॉर्टोइस की पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ना होगा, बहुत अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करें कि नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ ऐसा है, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें, एंड क्रिस्टल्स के लिए या फिर रेमेडीज़ के लिए डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप वेबसाइट से ले सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली, साथ में एंजल गाइडेंस होगी। सो पर्सनल लाइफ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड करियर में आपके लिए दिख रहा है एस ऑफ सॉर्ड। तो जेमिनाइन, इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि आप यहाँ पर दोनों ही तरीके से काफ़ी अपने आप को रेडी कर रहे हैं फॉर अ न्यू फेज, न्यू थॉट्स, न्यू एनर्जी एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, एंड दैट्स कम्प्लीटली इंडिकेटिंग अबाउट यू कि ये वीक ऐसा है कि पर्सनली आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहेंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे, प्लान्ड भी करेंगे, लेकिन उसी के साथ आपकी हाई एंड लो एनर्जी आ रही है, तो जल्दी से गुस्सा आ जाना या जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाना या जल्दी से चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट हो जाना, ये भी रहेगा। फर्जाइल नेचर, यू नो, जैसे ऐसा नेचर की जो बहुत डेलिकेट है, वन डे यू आर हैप्पी, अनदर डे यू आर जस्ट फाइंडिंग योर सेल्फ वेरी लो। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेरी प्लेजर को मुझे इंडिकेशन दे रहा है। जेमिनाइन, ऐसा हो सकता है कि इस वीक में आप ज़्यादा कनेक्ट रहें विद ऑल दिस मेटेरियलिस्टिक माया, डिज़ायर, कनेक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स समबडी, टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, लेकिन आपको पता है कि ये कोई परमानेंट नहीं है, आपको पता है कि दीज थिंग्स आर नॉट सो गुड फॉर यू, लेकिन फिर भी आप अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो एक इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि जो फायर एनर्जी इस तरीके से आ रही है कि जो किसी भी डायरेक्शन में भाग रही है, अनडायरेक्शनल, बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग फ्लो एंड फायर एंड इंट्यूशन। जहाँ जहाँ आपका मन आ रहा है, इंट्यूशन आ रही है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उधर को जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ एस ऑफ सॉर्ड इज फॉर करियर, और करियर के लिए अगर मैं मैसेज देख रही हूँ तो दैट्स कमिंग, आप अपने आप को कम्प्लीटली रेडी कर रहे हैं कि दिस इज़ माई टारगेट, दिस इज़ माई प्लान, एंड आई एम रेडी टू फाइट, आई एम रेडी टू कम्पीट, आई एम रेडी टू प्लान। तो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पर आप अपनी सॉर्ड, मतलब अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी प्लानिंग के साथ स्टैंड ले रहे हैं एंड रेडी हो रहे हैं कि हाँ अब आप आगे बढ़ जाएंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग सक्सेस, चेंज एंड डिसीजन एंड एक्शन। पूरी प्लानिंग, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना सक्सेस के टुवर्ड्स। क्यों? क्योंकि चेंज से आपको आगे डिसीजंस एंड एक्शंस के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे।
सो दिस इज़ ग्रेट, लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर योर फ्यूचर। नाउ इज़ अ लकी टाइम, सो दिस इज़ द राइट टाइम, लुक फॉरवर्ड, टेक एक्शन, प्लान द थिंग्स, ठीक है। क्योंकि दोनों एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड, दोनों एनर्जी यही बोल रही है कि दिस इज़ द टाइम टू इनिशिएट, दिस इज़ द टाइम टू प्लान द थिंग्स। तो यही लकी टाइम है, इसी में आगे बढ़ें। अनदर मैसेज फॉर यू ऑल, ड्रीम द वर्ल्ड इन टू बींग। जैसे करियर में आप रेडी हो रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ये टाइम है जो भी अपनी प्लानिंग या सक्सेस, कोई आपकी ड्रीम जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल है, उसको विजुलाइज करें और उस पर वर्क करें, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। लाइक अगर आप सोचें कि मुझे एक कार चाहिए एंड आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई वॉन्ट SUV एज एन एग्जाम्पल, सो उस चीज़ को विजुलाइज करें कि हाँ आपको ये SUV चाहिए, सो दैट कि आप उसके तरीके के चीज़ों को प्लान कर पाएँ, उतना एफर्ट्स डालें, उतना सेविंग देखें, उतना अपनी प्लानिंग में उस ड्रीम को भी इंक्लूड करें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स लेने हैं तो वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से हम चेक करेंगे और एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द हर्मिट। तो कैंसर, ये तो ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। एंड करियर वाइज हेरोफेंट, दोनों एनर्जी ही आपके लिए मेजर आकारना आए हैं, तो मेजर सीक्रेट्स मतलब मेजर बिग थिंग्स। ओके, सो हर्मिट, पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, अकेलापन दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, या तो उसको हील करेंगे, या पर्सनल जो भी नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट और नो सोशल लाइफ की आपके लिए वाइब्स आ रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में इन्वॉल्व रहेंगे, अपनी हीलिंग को लेकर, पास्ट के इश्यूज से रिकवर करना, दैट इज़ वॉट कमिंग। सो यू नो, इनर वर्क, इनर सोल जर्नी, इनर हीलिंग, दैट्स वाई कमिंग एज हीलिंग सॉलिट्यूड, इनर वर्क। ठीक है, तो ये टाइम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पार्टी, इन्जॉयमेंट एंड रोमांस का नहीं दिख रहा है। दिस वीक इज़ मोर अबाउट योर ओन सेल्फ जर्नी, हीलिंग एंड रिकवरी। ठीक है, और फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए पहले से जैसे हम प्लान करते हैं कि अब मेरा माइंड मेकअप ऐसा होगा, आई विल गोना प्लान लाइक दिस, आई विल बी मोर मैच्योर, आई विल लर्न फ्रॉम पास्ट, इस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे कैंसर, द हेरोफेंट कार्ड इज कमिंग। सो एक हायर सेल्फ और आपकी हायर सेल्फ और आइदर सम गुरु, सम मेंटर, बॉस और समवन हु इज़ एज अ हेड एट द टॉप, अथॉरिटी जिनके पास है, उनसे कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, उनसे एडवाइस या उनसे डिसीजन मेकिंग की आपके लिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ मोर लाइकली, या तो कोई लीगल वर्क है तो वो हो सकता है, पेपर फॉर्मेलिटी वो, और आइदर सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, और कोई जो हेड है उनकी देख रेख में या उनके अंडर या फिर उनके इंस्ट्रक्शंस पे आप फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को काम कर रहे हैं। आप किसी गुरु की भी एडवाइस ले सकते हैं एज एन मेंटर, क्योंकि यहाँ पे की टू सक्सेस इज कमिंग फ्रॉम देयर साइड। सो सम मैच्योर और सम हीलर, और कोई या फिर आप जिनको सोचते हैं कि समवन इज़ एक्सपर्टाइज, मे बी योर डैड, मे बी समवन बेटर पर्सन, आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नॉलेज एंड स्किल्स की भी बात आ रही है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एक लर्निंग स्टेज दिख रहा है। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम या किसी इंटरव्यू की में इन्वॉल्व हों या उसकी प्रिपरेशन करें। ओके, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग रिचुअल, सेरेमनी, ट्रेडिशंस, स्ट्रक्चर, नॉलेज, विजडम एंड टीचर। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है जो एक प्रोसेस का पार्ट होते हैं व्हेन यू आर इन अ वर्क। ठीक है, let me fix my camera, yeah now it's fine, yes, then let's see आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। we have first open to infinite possibility। अब आपको आगे बढ़ना है विद इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं करें, यू नो, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से डर के और हिम्मत नहीं हारें, अलग अलग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए आगे बढ़े, मतलब यू हैव टू बी फ्लैक्सीबल। देन वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। देखो यहाँ पे ये स्पिरिट ही हैं, ये गुरु हैं, ये मेंटर है, ये पावर है, ये एंसेस्टर्स हैं, ये स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी है,
तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के पास आपके लिए प्लान है, नथिंग इज़ गोइंग वेस्ट। आगे बढ़े, कॉन्फिडेंटली बिलीव एंड गेट द सक्सेस, की टू सक्सेस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। साथ में पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर क्रिस्टल्स बाय करने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझको वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। पर्सनल प्रोफेशनली जान लेते हैं। सो वी हैव द एस ऑफ कप एज लियो, वेरी पॉजिटिव, और करियर को लेके द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो इट्स काइंड ऑफ अ विन विन वीक फॉर यू लियो। फर्स्ट थिंग, पर्सनल लाइफ में एस ऑफ कप इज़ वेरी पॉजिटिव और आपके लिए पीस, लव, रोमांस, बॉन्डिंग और हैप्पीनेस, नई शुरुआत जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप खुद को एंगेज कर रहे हैं, इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा वीक दिख रहा है। दैट इज़ वेयर द लव रिलेशनशिप बिगनिंग इट इज़ कमिंग फॉर यू। सो किसी अच्छे पर्सन से कम्युनिकेशन या कोई प्रपोजल या फिर किसी के साथ मोर कमिटमेंट या एक्सप्रेशन ऑफ लव, डेटिंग, हैविंग गुड टाइम टुगेदर, फैमिली में भी अच्छी वाइब्स आपको देखने को मिलेंगी। एज पर एस ऑफ कप, गुड न्यूज़, सम सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर पर्सनल लाइफ। तो जो आप जिनसे बिलोंग करते हैं, जैसे आपको जिस चीज़ से खुशी होती है, यू वांट टू बिकम अ मदर, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल वेलकम द गुड न्यूज़ लाइक दिस, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में ये बहुत अच्छा टाइम है, हैप्पीनेस का, लव का, बॉन्ड का, फ्रेंडशिप का, और सम फन, सम वेकेशन लाइक दिस। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, करियर में लियो आप यहाँ पर अपने आप में ऑनर्ड, डेडिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फुलफिल्ड दिख रहे हैं। मतलब लोग आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आपको अच्छी डेजिग्नेशन मिल रही है, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, एंड दैट इज़ गेनिंग गिविंग यू मोर राइट्स, पावर एंड लग्जरी। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ऑनर, स्टैंडर्ड, विजडम। सो आपकी नॉलेज, आपकी अप्रिशिएशन, आपकी पोजीशन की रिस्पेक्ट की जा रही है और आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अप्रिशिएट कर पाएंगे। आपका वर्क यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। सो इस वीक में आपको यहाँ पर दोनों ही तरीके से सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड एक अच्छी वाइब्स आएंगे कि हाँ, सब कुछ राइट वे में एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट मी चेक आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। टाइम टू कोलैबोरेट, मिलजुल के यूनिटी के साथ काम करके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इट्स गुड टू बी इन अ कोलैबोरेशन, डू नॉट गो सिंगल कि नहीं आई विल डू हैंडल माई सेल्फ एंड सो ऑन। एक यूनिटी, बॉन्डिंग, हैप्पीनेस, हार्डवर्किंग टीम के साथ आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो हेल्प लीजिए, सपोर्ट कीजिए और इन्वॉल्व हो, ठीक है। अनदर मैसेज इज बी प्लेफुल, ये एनर्जी आ रही है दिस वन, दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग टू टाइम टू कोलैबोरेट एज एन यूनिटी, लीडरशिप, क्योंकि आपके लिए लीडरशिप एनर्जी है, फायर एनर्जी। और एस ऑफ कप यहाँ पर आ रहा है प्लेफुल, एक हेल्दी माइंडसेट, रोमांस एंड केयर फ्री एटीट्यूड एंड टेकिंग रिस्क, इन्वॉल्विंग, एक्सप्लोरिंग, एक्सपीडिशन। तो आपकी एनर्जी आ रही है कि हाँ, दिस इज़ द टाइम टू नॉट टू ओवर थिंक अलाउड, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाना, ओवर थिंक करते रहना, नहीं जीना, नहीं इंजॉय करना, ऐसा नहीं बनना है आपको। इस टाइम पे एक हैप्पीनेस को वेलकम करना है, स्मॉल स्मॉल सक्सेस को भी अप्रिशिएट कीजिए, ओके। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक लियो। और पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या डायरेक्टली यू कैन ऑर्डर फ्रॉम वेबसाइट। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो फर्स्ट वी हैव पर्सनल लाइफ, 8 ऑफ कप। वर्गो आपके लिए 8 ऑफ कप आ रहा है एंड वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो देखो, पर्सनल लाइफ में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए अनस्टेबल हैं, लेकिन करियर में बहुत कुछ अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं विद पर्सनल लाइफ। 8 ऑफ कप, यू आर सेइंग गुड बाय, you are traveling, you are living behind past, you are choosing something and saying goodbye to the past things। तो ये एक एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि आपकी डिज़ायर चॉइसेस बदलेंगी, साथ में जहाँ पर अभी तक कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा या फिर जहाँ पे जो आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही, वहाँ पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम वेयर द चेंज एंड शिफ्ट इज़ कमिंग। तो चेंज हो रहा है, कुछ छोड़ के कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बेहतर की उम्मीद, कुछ डिज़ायर के साथ। तो हो सकता है इवन अगर अदर लोग या अदर पीपल आर अगेंस्ट यू, फिर भी आप अपनी डिज़ायर के साथ, अपनी
विल के साथ, अपनी हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ जाएंगे. दैट्स वाई 8 of Cup इज कमिंग. मूव ऑन, लेट गो, choosing something what you love. The red energy is coming all about like your desire, your choice और लिविंग बिहाइंड द पास्ट. ठीक है. सो ये थोड़ा इमोशनल वीक होगा, क्योंकि कुछ चीज़ को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो वी फील सैड, वी फील लॉस्ट, वी फील वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द न्यू थिंग, क्योंकि चेंज हमें हमेशा स्टार्टिंग में अनकम्फर्टनेस ही देता है. तो अगर आप किसी लोकेशन को भी बदल रहे हैं या कहीं अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं या नियर एंड डियर वन से, तो भी कहीं ना कहीं एक होम सिकनेस वाइब्स रहती हैं. ठीक है. सो वो मेमोरीज़ की वाइब्स आ रही हैं. देन द 6 of Pentacles, द विन विन सिचुएशन इन योर करियर, सपोर्ट, हेल्प एंड रिसीवर एंड गिवर दोनों दिख रहे हैं आप. तो यहाँ पर आपके एफर्ट्स का आपको अच्छा रिजल्ट, आपके हार्डवर्क का आपको अच्छे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी. तो ये दोनों जो एनर्जी आ रही है हाथ में, बैलेंस आ रहा है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपको रिसीव हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ रियली ग्रेट. फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई प्रमोशन या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके हार्डवर्क, आपके इनिशिएट से या आपके वर्क से, इस वीक के वर्क से आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. और 6 of Pentacles इज़ ऑल कमिंग अबाउट द रिसीविंग ब्लेसिंग्स. तो आप यहाँ पर फाइनेंशली हो या आपके करियर में ग्रोथ की बात हो या कहीं ना कहीं अपना मेंटल पीस, आप यहाँ पर ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स, एंड दैट्स रियली वंडरफुल. लेट मी चेक आपके लिए. ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा. आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपने मेहनत की है तो. ठीक है. सो लेट्स सी द एंजल गाइडेंस इज सरेंडर नाउ. तो कहीं ना कहीं जब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको रेड एनर्जी दी थी, यहाँ पे बताया था एज एन डिज़ायर. तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर जो चीज़ अब आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते, यूनिवर्स पे छोड़ के आगे बढ़ जाइए. बहुत ज़्यादा उसी में स्टक रहना सही नहीं होगा. यू हैव टू सरेंडर एंड मूव अहेड. आगे बढ़ें. अनदर एंजल गाइडेंस फॉर यू वी हैव सी द बिग पिक्चर. ये है लॉन्ग टर्म के प्लान के लिए. अब आपको दूर तक की सोच के चलना होगा, एक ब्रॉड लेवल पे सोच के चलें, नॉट विद अ नैरो माइंड या फिर बस अभी टेम्परेरी प्रॉफिट्स. तो आपको दूर तक के लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म की स्टडी, रिलैक्स एंड स्टेबिलिटी को अपने लिए ज़रूर ध्यान देना होगा. ऐसा करके चलेंगे तो डिसीजन मेकिंग में अच्छा रहेगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर मेरी वेबसाइट से आप डायरेक्टली ले सकते हैं. सी यू अगेन. बाय. हाय लिब्रा. लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए क्या आ रही है. सो पर्सनल लाइफ लिब्रा, we have the king of sword. all right, that's really amazing. and करियर में आपके लिए आ रहा है 10 of Pentacles. ओके. सो दिस इज़ रियली नाइस. योर एनर्जी इज़ कमिंग वेरी पॉजिटिव एंड काफ़ी मैच्योर एनर्जीज दिख रही हैं. मतलब ये दोनों एनर्जी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हैं. सो पर्सनल लाइफ में किंग ऑफ सॉर्ड, नॉलेज का यूज़ करें, मैच्योरिटी का यूज़ करें, और दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग. सो एज एन आपको इस टाइम पर अपने माइंडसेट के साथ चलना होगा. बहुत इमोशनल होके नहीं चलना होगा. आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा. व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ लॉजिकल, व्हाट इज़ बेटर, व्हाट विल गिव यू बेनिफिट एंड व्हाट इज़ जस्ट अ वेस्ट. तो उस चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और उस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सो दैट गोना हेल्प यू. सो ये वीक बहुत इमोशनल रोमांस का नहीं है. ये वीक ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करना और अपने गोल ओरिएंट होना, अपने स्टेबिलिटी या अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि आपको कहाँ क्या ज़रूरत है, क्या कमी है, क्या बदल सकते हैं, किस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हैं. सो किंग ऑफ सॉर्ड, यू आर टिपिकली यूजिंग योर माइंड और माइंड के साथ आगे बढ़ें. दैट्स वाई कमिंग एम्बिशियस. अपने गोल को लेकर आपका बेनिफिट जिसमें है या फिर जो आपके लिए अच्छा है, जो आपका गोल है लॉन्ग टर्म का, एंड द पावर. एंड वहीं आपके पास पावर आ रही है. आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, आप अपनी पावर से डिसीज़न ले पाएंगे, आप अपनी पावर से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. द इन्फ्लुएंस एनर्जी इज़ ऑल्सो कमिंग. सो आप अपने आप में हेल्पलेस नहीं आ रहे हैं.
आप एक तरीके से ऐसे नहीं आ रहे हैं इस वीक में कि आपके कुछ कंट्रोल में ही नहीं है, सब कुछ आपके हाथ से गुजर रहा है। हाउ विल यू हैंडल? नो, यू आर हैंडलिंग, यू हैव अ पावर, और आप बिल्कुल स्पेसिफिक अपने गोल पे फोकस करके चलें। इधर उधर डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पर मतलब इमोशनल भी नहीं होना है, अपनी नॉलेज के साथ डिसीजन लें, अपनी नॉलेज के साथ सिचुएशन को हैंडल करें। सो 10 ऑफ पेंटिकल, करियर में आपके लिए कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं। द टाइम इज़ टू बी टुगेदर, द टाइम इज़ टू बी प्लान फॉर फ्यूचर, द टाइम इज़ टू बी प्लान फॉर अ बेटर फाइनेंशियल गेन। होल फैमिली वाइब्स आ रही हैं, तो फैमिली, हस्बैंड वाइफ, ये जो एनर्जी दिख रही है, दिस इज़ द टाइम टू क्रिएट योर ओन प्लान्स, own house, own future, and that is where the 10 of pentacle is coming, family, property, inheritance. So somewhere this is the time to be together, और आपके लिए टाइम में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है। मिलजुल के ड्रीम प्लान करना, मिलजुल के चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, मिलजुल के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, और उस चीज़ को आप यहाँ पर अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन एक और चीज़ देखें, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल इनहेरिटेंस भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली है, जो आपका जो पास्ट है, जो आपकी ब्लड लाइन है, वहाँ से इंटरेक्शन, वहाँ से इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ से आपको चीज़ें कुछ प्रेशराइज हों, या फिर वो आपकी तरफ इंटरफेरेंस हो, या फिर आपके साथ वो इन्वॉल्व हों, ये एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, सो एज एन हस्बैंड वाइफ इट्स अ गुड एनर्जी, बट हाँ, कहीं ना कहीं जो इनहेरिटेंस एनर्जी है वो भी इन्वॉल्व होगी, वो इन लॉज हों या ही आपकी खुद की फैमिली प्लानिंग। ठीक है, लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, होप रखें, उम्मीद रखें, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि सब कुछ गड़बड़ है, ख़राब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। होप कैन ब्रिंग द पॉजिटिविटी एंड ऑल्सो विल अट्रैक्ट गुड लक। ठीक है, आपको होप रखनी होगी, फेथ रखना होगा। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। सो यूनिवर्स की मिस्ट्री को ट्रस्ट करो। यूनिवर्स ने अगर आपके लिए कुछ चीज़ों को किया है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ अच्छा भी है। तो अपनी बिलीफ के साथ, एक उम्मीद के साथ यूनिवर्स पे भी भरोसा करके आगे बढ़ें। ऐसा करने से आप नई नई चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे, और कुछ नया अगर लाइफ में दिख रहा है तो उस चीज़ को लेके बहुत हेल्पलेस होना या लाइक एग्जीक्यूट नहीं कर पाना या वरीड होना आपका कम होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, सो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड द टाइम इज़ टू यूज़ योर माइंड इन योर पर्सनल लाइफ एंड इन प्रोफेशनल लाइफ। वहाँ पे लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से कुछ इन्वॉल्वमेंट आपका दिख सकता है, मतलब आपकी लाइफ में ये चीज़ें इंटरफेरेंस कर सकती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, और साथ में अपने अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं सो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या वेबसाइट से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं, देन वी विल चेक इट आउट द एंजल गाइडेंस। सो आपके लिए वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल फॉर पर्सनल लाइफ। स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, एंड द एस ऑफ सॉर्ड, दोनों जगह पर ही आपके लिए बहुत अच्छी वाइब्स हैं इस वीक के लिए। सो 8 ऑफ पेंटिकल, ये वीक एफर्ट्स का है, ये वीक अच्छे रिजल्ट्स का है, पेशेंस का है, और इन्जॉयमेंट का है। तो आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो रही है। डिसीज़न मेकिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, या कुछ चीज़ों की प्लानिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा कि पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, लाइक लोकेशन, चॉइस, मनी, सैलरी, डिसीज़न अबाउट फ्यूचर एंड सो। तो यहाँ पर आ रहा है आपके लिए एजुकेशन, अचीवमेंट्स, हार्डवर्क एंड रिजल्ट्स। तो जितना ज़्यादा अपनी तरफ से आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डालेंगे, उतना ही अच्छे अच्छे रिजल्ट, स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। तो ये जो हनी बी दिख रही हैं, दे आर ब्रिंगिंग हनी टू यू, स्वीट। ओके, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। जहाँ पर भी डेडिकेटली एफर्ट्स डाल रहे हो, वो मैरिज प्लान करना हो, या रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बात हो, या पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कोलैब करने की बात हो, आपके एफर्ट्स आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, आगे बढ़े। ओके, इसी के साथ आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है फॉर योर करियर। करियर में बिल्कुल माइंडसेट क्लियर हो रहा है इस वीक में, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को
आगे लेकर जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और किसी भी तरीके की डाउट है तो उसको भी क्लियर कर लेंगे। मतलब कुछ भी आपके सामने एज एन ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है। एंड दैट्स व्हाट यू आर रेडी टू गेट द अपॉर्चुनिटी, यू आर रेडी टू फाइट, यू आर रेडी टू टेक एक्शन। इसलिए आपके लिए आ रहा है चेंज, डिसीजंस, एक्शंस एंड सक्सेस, कि अगर आप अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। ओके, लेट मी चेक आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, क्योंकि करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह मेहनत है, माइंड दिख रहा है यूज़ कर रहे हो। बहुत लव रोमांस का वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल वीक नहीं है। दिस वीक इज़ मोर अबाउट नॉलेज, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। सो लव इज़ ऑल अराउंड। कहीं ना कहीं स्वीट रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ में आपको गुड न्यूज़, हैप्पीनेस मिलेगी। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, इट्स वर्थ इट। जो भी एफर्ट डाल रहे हो वो वर्दी है। आप खुद में भी मोटिवेट होंगे, खुद में भी आप हेल्दी होंगे, फिज़िकली भी, अपनी स्किल्स के साथ भी। ऐसा भी हो सकता है कि आप पैशन को प्रोफेशन बनाना चाह रहे हो, या फिर अपनी कुछ विश के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। देन मैजिक वर्क थ्रू यू। कहीं ना कहीं अपने अंदर पोटेंशियल को मानना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा, अपने अंदर बिलीव रखना होगा। ऐसा करने से यू कैन डू ग्रेट, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और आपको अगर क्रिस्टल्स लेने हैं तो या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या डायरेक्टली आप मुझसे मतलब वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो पर्सनल प्रोफेशनली देख लेते हैं, देन वी विल लुक फॉर एंजल गाइडेंस। तो पर्सनल लाइफ आपकी, द वर्ल्ड, एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो सजिटेरियस, आपके लिए यहाँ पे दोनों एनर्जी बहुत ही डिफरेंट आई हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, सो दिस इज़ इंडिकेटिंग वेरी पॉजिटिव। द वर्ल्ड मतलब सक्सेस, ट्रैवलिंग and comfort and good results are waiting for you. So this energy is more indicating, I must say, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को देख रही हूँ, तो पर्सनल लाइफ इज़ ग्रेट एंड प्रोफेशनल लाइफ इज़ सो मच वरीड। तो ये जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपके लिए पर्सनल लाइफ में, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, आपका कुछ टास्क कंप्लीट हो रहा है, आपकी जो मन की कोई विश है जिसको लेकर आप अपना वर्ल्ड चाहते कि ये मेरा वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये हो गया तो वो पूरा हो सकता है। मतलब इस वीक में बहुत ज़्यादा अच्छे चांस दिख रहे हैं। देन आपके लिए कुछ चीज़ें क्लोज भी हो रही है, द चैप्टर इज़ क्लोजिंग एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू प्लान। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग अबाउट द रिवॉर्ड्स, सक्सेस एंड कंप्लीशन। मतलब कुछ चीज़ों के अंदर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कुछ सक्सेस मिल रही है, और कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। कुछ टास्क अगर इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में अभी अनश्योर हैं, अनक्लियर हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, इसी के साथ अगर हम देखें आपकी करियर को लेके, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप नई जगह दिख रही है, या फिर कुछ नई वाइब्स हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट और न्यू पीपल और समथिंग, समवेयर यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ वरीनेस एंड एनजाइटी। ये आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर वो कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर में, जहां आप बहुत पॉजिटिव फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई आपके अगेंस्ट है, या आपकी ओपिनियन मिसमैच है, या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैलेंस नहीं बन रही जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन है और द एटमॉस्फेयर। ओके, तो वरीड और कहीं ना कहीं इनसिक्योर दिख रहे हैं आप, दूसरों को ज़्यादा देख रहे हैं और दूसरों की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी। लेट्स सी द एंजल गाइडेंस। सो यू आर नेवर अलोन। अपने आप को अकेला मत सोचें। इवन अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ चीज़ों को गुड बाय बोल के क्लोज करके चैप्टर आगे बढ़ना पड़ रहा है, सो डू नॉट वरी, यू आर नेवर अलोन। साथ ही 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए भी एनर्जी आ रही है कि अपने आप को अकेला नहीं फील करें, अपने आप को लेस कंपैटिबल या फिर कैपेबल फील नहीं करें। आप अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट माने कि हाँ, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप कर सकते हैं। सेल्फ बिलीफ की कमी दिख रही है, उसको पूरा करें। देन द मैजिक वर्क थ्रू, अगेन वही बात आई है कि पोटेंशियल है, कॉन्फिडेंस लाएं, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर मैजिक है, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो सकता है। ठीक है, सो एवरीवेयर इट, द एंजल्स आर गिविंग यू द बूस्ट
द कॉन्फिडेंस, और आप इसको फॉलो करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स भी वेबसाइट से ही मिलेंगे। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं विच वन विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। पर्सनल, प्रोफेशनली और एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द चैरियट एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, तो आपके लिए कैप्रिकॉर्न पर्सनल लाइफ को स्टार्ट करते हैं। द चैरियट इज कमिंग फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज एन ट्रैवलिंग। पर्सनल लाइफ को लेके कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई मूवमेंट हो सकता है, थॉट प्रोसेस बदल सकता है, कोई सोच या पर्सपेक्टिव को लेके आप आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को डिसाइड करें कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, ये पर्सन या ये चॉइस, दिस वे ऑफ लिविंग और दैट वे ऑफ हैप्पीनेस। इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ डिसीजन ले सकते हैं और उसमें आपको टाइम लगेगा। द चैरियट इज़ इंडिकेटिंग कि आप अपनी हॉर्स को लेके, आप अपने रथ को लेके खड़े हैं और देख रहे हैं कि किस तरफ मैं आगे बढ़ूँ, विच वन विल बी बेस्ट, विच वन विल बी फॉर एवर फॉर यू। सो ये एक टाइम है फॉर जर्नी, सक्सेस एंड प्रोग्रेस का। इस वीक में आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसे बोलेगी कि नाउ द टाइम इज़ टू मूव ऑन, इनफ इज़ इनफ। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ माइंड मेकअप हो रहा है और आप सीरियस होकर, सिंसियर होकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छा एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छा एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टक फील नहीं करेंगे और आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे। सक्सेस, अचीवमेंट्स इसलिए आ रहे हैं, प्रोग्रेस दिख रही है, रुके हुए नहीं दिख रहे हैं, प्रोग्रेस में रह रहे हैं। और इसी के साथ करियर में आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ वर्क, बर्डन एंड देन फाइंडिंग कि ये वो ऐसा वैसा, हाउ विल आई हैंडल। दैट्स वाई नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर यू एज हाई, लो एंड कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। तो जब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक टाइम में हो रही होती हैं और हमको हर चीज़ को एग्जीक्यूशन करना होता है, समवेयर वी फाइंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सेम आपकी एनर्जी आ रही है कि आपके ऊपर बर्डन दिख रहा है। हो सकता है कोई एक्सटर्नल आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, उसको लेके आपको टेंशन बने, या अपने टारगेट को अचीव करना, या प्रिपरेशन, कंसंट्रेशन में इशू आना। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसी दिख रही है, हाई एंड लो। एक मोमेंट पे मोटिवेशन, नेक्स्ट मोमेंट पे आप ऐसा फील कर रहे हैं कि हाउ विल आई हैंडल दिस। ठीक है, अभी तो ये सॉल्व हुआ था, अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई, लाइक दिस। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। वी हैव टाइम फॉर बिगनर्स माइंड। बिल्कुल एक नई शुरुआत से आगे बढ़ना होगा, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तभी यहाँ पे चैरियट भी आ रहा है। अपना माइंड मेकअप करें और देन स्टार्ट समथिंग प्रोग्रेसिव। आपके लिए ये राइट टाइम है टू प्लान फॉर योर पर्सनल लाइफ। देन वी हैव टेंड टू द स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि बड़े टारगेट लेंगे तो फ्रस्ट्रेट होकर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे और आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन द स्मॉल थिंग्स, स्मॉल सॉल्यूशंस, स्मॉल वे आउट, और उसी से आपको ज़्यादा अच्छी सक्सेस एंड बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, छोटी छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करें। ऐसा नहीं सोचें कि बड़ा अचीवमेंट होगा तभी खुश होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और क्रिस्टल्स लेने हैं तो भी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। पर्सनल, प्रोफेशनली देखते हैं, देन एंजल गाइडेंस भी चेक करेंगे। तो यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक एज एन एनर्जी। द फूल, एक्वेरियस आपके लिए आ रहा है लव एंड रोमांस। एंड देन आपके करियर के लिए भी एस ऑफ पेंटिकल, कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगनिंग, दैट्स रियली ग्रेट। तो एक्वेरियस एज पर द फूल, ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक नई जर्नी। आप बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, पार्टी, फन और इन्जॉयमेंट का हिस्सा बनेंगे। किसी नए पर्सन से बातचीत, मुलाकात या फिर आपके लिए एक अच्छा हैप्पी टाइम हो सकता है। साथ ही साथ आपको अट्रैक्शन बहुत दिखेगा, मतलब आपको चीज़ों की तरफ
मटेरियलिस्टिक थिंग्स, शॉपिंग हो गया, ईटिंग आउट, डाइनिंग आउट, या किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होना, सॉफ्ट कॉर्नर और क्रश लाइक दिस। और जहाँ आपको पता है चीज़ें अच्छी नहीं है, या आपको पता है कि यहाँ पे आपका कोई स्कोप नहीं है, या आपको पता है कि इट्स काइंड ऑफ अ रिस्क, लेकिन तब भी आप आगे बढ़ेंगे विद लॉट्स ऑफ फेथ। तो ये वीक बहुत ही अच्छा है जहाँ पे कोई भी वो नहीं आ रहा आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप बस अपनी ज़िंदगी को, अपने फ़न को, अपने पैशन के साथ फॉलो कर रहे हैं। सो दैट्स वंडरफुल। अनदर इज़ एस ऑफ पेंटिकल। आपके करियर को लेकर यहाँ पर आ रहा है कि आप करियर को लेकर बहुत ही सीरियस टोन में, सीरियस वे में प्लान करेंगे। हार्ड वर्क दिख रहा है, दैट इज़ बिगिनिंग एंड प्रॉस्पेरिटी। चीज़ों को बिलीव रखना आपके लिए आ रहा है। इस वीक में आप मानेंगे कि हाँ, मैं इस टारगेट को अचीव करूँगा या करूँगी, या ये मेरा गोल है, और उसी वे में आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो इट्स अ इनिशिएट, नया इनिशिएट दिख रही है, नई शुरुआत दिख रही है, नया सेट ऑफ माइंड एंड प्लानिंग दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट एक्वेरियस। आपके लिए दोनों जगह नई जर्नी है, नया फ्रेश माइंड सेट, फेथ, लव एंड रोमांस। चेक कर लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो यू आर नेवर अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आगे बढ़ें। आपको इस चीज़ को लेकर नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में आप अकेले हैं तो क्या करें। इंजॉयमेंट एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, यूनिवर्स इज़ विथ यू। तो सिंगल आपको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आप को सेल्फ लव, अपनी प्रायोरिटी दें, ठीक है। देन लव इज़ ऑल अराउंड, अगेन आपके लिए लव एनर्जी आ रही है। दिस इज़ ऑल कि आपके आसपास हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है। बिल्कुल अपने आप को एक नए फ्रेश माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा करने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी एंड लव इज़ सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सूट करेगा फॉर गुड लक और गुड फॉर्चून, या आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेते हैं, देन आई विल गोइंग टू शेयर द एंजल गाइडेंस। सो आपकी एनर्जी, पर्सनली जजमेंट आ रहा है, ओके, एंड करियर में आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस। यू नो, पर्सनल लाइफ में जजमेंट आपके लिए एक बहुत ही क्लैरिटी आ रही है, और कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ओपिनियन है या आपकी द वे ऑफ थिंकिंग वो दूसरों से काफ़ी अलग रहे, तो यहाँ पे जजमेंट बन पाएगा। यहाँ पर ऐसा होगा कि कोई पर्सन आपको जज कर रहा होगा, या फिर आप किसी सिचुएशन को इस तरीके से जज कर रहे हैं जहाँ आपका कंपैटिबल नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ जजमेंट यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप कुछ डिसीजंस लेंगे अपने ओन एक्सपीरियंस पे, बिल्कुल सुपरस्टिशियस होके या फिर दूसरों के कहने पे नहीं जाएंगे। आप अपने खुद की एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, जैसे भी आपने अभी तक के एक्सपीरियंस लिए हैं, उस बेसिस पे कुछ चीज़ों को डिसाइड करेंगे। दैट्स वाई हेयर इट इज़ कमिंग एक्सेप्टेंस। कहीं ना कहीं जो जजमेंट है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, लोगों का थॉट है, सिचुएशन है, उस चीज़ को लेकर आप एक्सेप्टेंस भी देंगे। अवेकन एंड असेसमेंट, तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की इंट्यूशंस, खुद की इनर वॉइस, योर ओन सबकॉन्शियस माइंड, उसमें जो अवेकन है, उसमें जो डिसीजंस आ रहे हैं, आप उन्हीं को एनालाइज करके आगे रिजल्ट देंगे। आप बिल्कुल भी किसी के कहने में, या फिर कि आपकी पूरी फैमिली प्रेशराइज कर रही है आपको इसलिए आपने कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा आपके लिए नहीं दिख रहा है। आप या फिर कोई पर्सन ने आपको इस तरीके से बोला कि यू नो योर पार्टनर और समबडी की अब ऐसे कर लेना चाहिए, सो ऑन, तो आप ऐसे नहीं फॉलो कर रहे हैं। यू आर चूजिंग योर ओन प्लान। इसी के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर को लेके ऑप्शंस आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी तरीके से प्लान अप करें कि ये रास्ता चुनूं या वो रास्ता, क्योंकि ये दिख रही है अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इस वीक में आपके लिए है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और उस प्लानिंग के पीछे जो चॉइस होगी वो होगा योर हार्ट। आपका मन किधर जा रहा है, किस जॉब के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, विद इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, दिस कंट्री, दिस स्टेट, इस तरीके से दिस फील्ड और दैट फील्ड, ऐसे आप पैशन या प्रोफेशन, इस तरीके से कुछ चीज़ों को, चॉइस को रखेंगे। स्पेशली वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, तो कुछ अब्रॉड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिख रहा है, या फिर समथिंग ग्लोबल, समथिंग ऑन इंटरनेट, समथिंग दैट इज़ ऑल इन योर कंट्रोल। दिस वे एनर्जी इज़ कमिंग हेयर। तो हो सकता है आपके लिए कोई ट्रैवलिंग भी बने, आप कुछ
क्रॉसिंग बॉर्डर और आइदर यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। सो एज एन प्लान, पार्टनरशिप एंड इन्फ्लुएंस, सो आप मिलजुल के या फिर अपनी खुद की प्लानिंग के साथ या पार्टनरशिप के साथ आगे एग्जीक्यूट करेंगे। लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपकी एंजल गाइडेंस, स्पिरिट हैज़ ए प्लान, यूनिवर्स के पास आपके लिए कोई प्लान है। सो डू नॉट वरी, बी कॉन्फिडेंट एंड प्रोसीड फर्दर। ऐसा नहीं है कुछ भी चीज़ जो हो रही है वो वेस्ट है, समथिंग इज़ ऑलवेज देयर और यूनिवर्स के पास आपके लिए प्लान है। तो अपने आप को वर्थलेस या अपनी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा वरीड नहीं करें, सरेंडर नाउ। और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है या फिर जिन चीज़ों को लेकर आप हैंडल नहीं कर सकते, उन चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दें। यूनिवर्स अपने आप चीज़ों को हैंडल करेंगे एंड विल गिव यू द राइट रिजल्ट्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड यस, पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स लेने हैं तो भी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता विच क्रिस्टल विल हेल्प यू, विच क्रिस्टल इज़ बेस्ट फॉर यू, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। So this is all. Bye. Take care.